तो इसके बाद हम बात करते हैं चौथी और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात की, तो वो है गलतियों को माफ़ करना। देखो दोस्तों, गलतियों को माफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर कोई ड्राइंग आर्टिस्ट बनना चाहता है और उसे हम पेंसिल तो दे रहे हैं लेकिन मिटाने के लिए इरेज़र नहीं दे रहे हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि वो एक बहुत ही अच्छा चित्रकार कैसे बन पाएगा अगर हम उसे मिटाने ही ना दें। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी रिश्ते में प्रॉब्लम्स आएंगे, जब तक आप मिटाते रहेंगे प्रॉब्लम्स को, आप और ज़्यादा बेहतर बनते जाएंगे। लाइफ में ये याद रखिए कि आपने जितनी मेहनत की है वो मेहनत बहुत काम का है, आपको लास्ट में रिजल्ट मिल ही रहा होगा। लेकिन अगर आप अहंकार रखें, जो पहले में सबसे पहले बताया गया था कि उस बीज का चुनाव करने के बाद आपको अहंकार नहीं रखना है, क्योंकि आपकी 5 साल की मेहनत, 10 साल की मेहनत पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। अहंकार में अगर आपने एक गलत स्टेप लिया तो आप जिंदगी भर आप पछताएंगे। तो इस चीज़ को आप समझिए कि जो लास्ट है गलतियों को माफ़ करना, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं, अगर थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया था तो उन्होंने 10,000 बार प्रयोग किए थे। उनके बीच में ये अहंकार नहीं आया कि मैं ये नहीं बनाऊंगा, इतना बार तो कोई भी नहीं करेगा, अभी तक मुझे सफलता मिल जानी चाहिए थी। आप समझ सकते हैं कि गलतियां सक्सेस का पार्ट हैं। तो सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि आप उन गलतियों को माफ़ कर पाएंगे। तो ये जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, यह है पॉजिटिव सोचना, विश्वास रखना और सॉल्यूशन ढूंढना। तो इन तीनों चीज़ों को अगर आप ध्यान से समझें कि पॉजिटिव सोचना, विश्वास रखना और सॉल्यूशन ढूंढना, तो दोस्तों जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होगा, जिसने अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन ढूंढे होंगे, तो जो भी सॉल्यूशन ढूंढ रहा है वो उस रिश्ते को बहुत ज़्यादा हील करेगा। वो उस ड्रीम तक कोई भी प्रॉब्लम आएगा उसको सॉल्व करते जाएगा और आगे बढ़ते जाएगा। तो किसी भी रिश्ते में अगर 2 लोग हैं तो उनका वो रिश्ता तभी स्ट्रांग रहेगा जब उनमें सॉल्यूशन ढूंढे जाएंगे। अगर दोनों सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। अगर 5 लोगों की दोस्ती है तो जो भी सॉल्यूशन ढूंढेंगे, वो सॉल्यूशन ढूंढ रहा वो पर्सन उस रिश्ते को बना कर रखेगा। तो सॉल्यूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार पॉजिटिव सोचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे एक लड़की को इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप क्या करोगे, तो बहुत सारी लड़कियों का जवाब होता है कि हम किसी को भी नहीं बताएंगे, हम तुरंत कोई अच्छा एक्शन लेंगे, हम किसी को पता चलने नहीं देंगे। बहुत सारे जवाब आते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा जवाब होता है वो होता है कि वो लड़की बोलती है कि मैं तुरंत अपने हस्बैंड को बताऊंगी, मैं तुरंत सेलिब्रेट करूंगी उनके साथ। तो देखिए, बाकी लोग नेगेटिव सोच रहे थे, क्योंकि इंटरव्यूअर ने तो बस ये कहा था कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप क्या करोगे। तो जो नेगेटिव सोच रहा था वो नेगेटिव वे में ले रहा था, लेकिन जिसने उसे पॉजिटिव वे में लिया वो पॉजिटिव जवाब देता है। तो दोस्तों, पॉजिटिव सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आप गलत विचार को लाएंगे, गलत विचार जो है वो पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। किसी भी रिश्ते को या किसी भी सपने को जो गलत विचार होता है वो ख़त्म कर देता है। वो सॉल्यूशन नहीं ढूंढता, गलत विचार आपको कई गुना पीछे ला देता है। जैसे अगर आप सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो आप उसी रास्ते को छोटा बनाते हैं, उस रास्ते को आप आसान बनाते हैं। लेकिन जब आप गलत विचार लाते हैं तो आप पूरा का पूरा रास्ता ही बदल देते हैं, आपका रास्ता बहुत लंबा हो जाता है, आप मंजिल ही बदल देते हैं। और गलत विचार अहंकार से आएगा। तो इस बात को ध्यान रखें कि सही विचार होना बहुत जरूरी है। अब विश्वास की बात क्यों हो रही है? विश्वास एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस तरह से समझिए कि आखिर थॉमस एल्वा एडिसन 10,000 बार बल्ब बनाते हैं, मतलब 10,000 बार वो प्रयोग करते हैं, तो उनमें क्या था कि वो 10,000 बार प्रयोग कर पाए? उनमें विश्वास था, उनको उस काम में ही मज़ा आ रहा था और विश्वास भी था, इसलिए वो काम को छोड़ते नहीं। कोई भी सक्सेस की आप स्टोरी पढ़ लीजिए, उसमें एक विश्वास रहता है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ूँगा। तो जो वो विश्वास होता है वो लास्ट तक उसे थाम कर रखता है। अगर विश्वास ही नहीं होगा तो वो इंसान कैसे आगे बढ़ेगा? और ये जो सारी चीज़ों का जो बेसिक है वो नॉलेज है। अगर आप नॉलेज गेन कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ों को बल मिलेगा। आप अहंकार के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं, विश्वास कैसे हो, नॉलेज ही आपको सारी चीज़ें ला कर देगा। तो अल्टीमेटली जो बेसिक है वो नॉलेज है, उससे रिलेटेड। और जो नेगेटिव विचार है वो बहुत खतरनाक है। वो नेगेटिव विचार आपको 10 गुना पीछे ले जा सकता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। कई लोग इसका शॉर्टकट अपनाते हैं, जैसे वो उन बातों पर ध्यान ही नहीं देते जो गलतियाँ उनसे हुई रहती हैं।
जो परीक्षाएं वो दिए होते हैं। जैसे अगर किसी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, उस डर लगने के कारण उनके बीच में लड़ाई हो सकती है। अगर किसी के मन में शक है, विश्वास नहीं है, किसी भी कारण से अगर लड़ाई हो रही है, तो तुरंत ही उस चीज़ पर बहस करना जरूरी नहीं है, लेकिन भूल जाना भी गलत है। अगर आप पूरी तरह से भूल जाएंगे तो वो जख्म जो है वो अंदर में रहेंगे ही। बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो उन जख्मों को अंदर ही सहेज के रखे होते हैं और मेन टाइम में वो उन्हें याद आने लगता है, क्योंकि वो उनके कारणों को नहीं जानना चाहते। अगर आप तुरंत ही उस बात पर बात करेंगे, उस मुद्दे पर बात करेंगे, तो आपकी लड़ाई होगी। तो आपको पहले एक्सेप्ट करना होगा कि ये चीज़ सामने वाले की फॉल्ट है, ये कमी है जिसके कारण ये मुझे तकलीफ दे रही है, या इस कारण से ये लड़ाई हो रहा है। तो सबसे पहले आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ लड़ाई हो रही है, हाँ गलती हुई है। मैं पहले उस पर्सन के उस कमी को एक्सेप्ट करता हूँ। या अगर आप उस सपने को फॉलो कर रहे हैं, उसके बीच में ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप सबसे पहले प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करें। प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करने से ये होगा कि आपको लड़ने की हिम्मत मिल जाएगी, आप भागेंगे नहीं। उसके बाद आप इनडायरेक्टली कॉपी पेन के थ्रू या व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग के थ्रू आप अपने प्रॉब्लम्स को लिखें। टू द पॉइंट, सामने सामने ना बात करके आप पॉइंट्स को लिखो। उस रिश्ते में या उस सपने में उस बात को सामने रखिए और आप इस बात के जड़ तक जाने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो क्यों हो रहा है। और जब आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको ये समझना होगा कि ये कभी भी जल्दबाजी में नहीं होगा। कोई भी बदलाव जल्दबाजी में नहीं होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा सुधारना चाहेंगे तो आप उल्टा उसे बिगाड़ लेंगे। सुधारना चाहना एक्सेप्ट करने पर स्लो हो जाएगा। अगर आप कोई चीज़ को एक्सेप्ट ही कर लेते हैं तो सुधारने की प्रक्रिया स्लो हो जाएगी। अगर आप एक्सेप्ट नहीं किए हैं तभी आप जल्दबाजी करेंगे। जैसे अगर कोई देर से उठता है, आप उसे उठाना चाहते हैं, तो पहले आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि वो देर से ही उठेगा। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं वो चीज़ को और फिर आप कोशिश करते हैं तो आप धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किए हैं तो आपको गुस्सा आने लगेगा कुछ दिन बाद। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आ रहे हैं तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है। जो भी पर्सन सॉल्यूशन नहीं ढूंढेगा वो शॉर्टकट ढूंढेगा, अपने आप को किसी दूसरे चीज़ में भुलाकर या उसे खत्म करके उसे लगेगा कि मैं उससे बाहर आ चुका हूँ। लेकिन वो भूल जाएगा कि उसे 5 साल की मेहनत फिर से करनी पड़ेगी, अगर उसे फिर से गड्ढा करना पड़ेगा, पानी वहीं पर निकलता। तो आपको ये समझना होगा कि ये बेसिक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह हर इंसान में होते हैं। कोई भी 2 इंसान या कोई भी सपना